गुरु के लाख लाख शुक्राने। शुक्राना जीवन में बहुत बदलाव लाता है। जड़ चेतन के शुक्राने बोलते चलो, तत्व ज्ञानी की महिमा का वर्णन करते चलो। जिह्वा तो बहुत छोटी है, उसका वर्णन करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो तुम्हें आता है, जो गुरु ने दिया है, वो बताते चलो, वो बीज डालते चलो। जो बीज तुम्हें मिला है गुरु से, वो बीज डालते चलें। और जब ये बीज हर जगह डालते जाओगे तो हरियाली अपने आप पैदा हो जाएगी। कुछ करना थोड़ा ही पड़ता है। आज गुरु ने सबके अंदर ये ज्ञान का बीज डाला, तो सबके अंदर परिवर्तन है। ज्ञानी और अज्ञानी सेम एक से ही हैं, कोई बाहर से बदलाव नहीं है, पर विचारों का बदलाव है अंदर से। वो आसक्ति से कार्य करता है अज्ञानी, और ज्ञानी निरासक्ति योग के साथ करता है। इतना अंतर है सिर्फ। जो भी वो कार्य करता है बदले में कुछ चाहता नहीं है, और जो संसारी कार्य करता है उसका रिटर्न चाहता है। तो वैसे तुम अपना जीवन व्यतीत करो, उसके बदले में कुछ इच्छा ना रखो। अभी जैसे इन्होंने बताया कि उसके बदले में कुछ नहीं चाहा, तो ऐसा जीवन हर जगह हम ग्रस्त में रह के जी सकते हैं, त्याग भावना से, और उसमें त्याग का अभिमान ना हो। अगर त्याग का अभिमान है तो भी तुम्हारा योग नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वहां मैं करता हो गया। अकर्ता बन के सहजता और सरलता आ जाती है, कर्मठता आ जाती है, अभ्यास में आ जाता है। सर्वत्र मैं ही हूं का भाव जब रखते हैं तो दूसरे के कर्म नहीं दिखाई पड़ते। जब हम संबंधों के भाव रखते हैं, लोगों के भाव रखते हैं, अलग अलग देखते हैं, तो कर्म दिखाई पड़ने लगते हैं। और कर्मों की खेती बड़ी गहन है, चाहे अभी मिले, चाहे आगे मिले या पीछे मिले, पर वो मिलता जरूर है। जब हम अकर्ता हुए तो उसका फल मेरा कोई नहीं है। हम जेल में नहीं डाले जाएंगे, हम बंधन में नहीं आएंगे, हम मुक्त स्वरूप हैं। जैसे अभी अज्ञान में मन बंधा हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अज्ञानता में जगह जगह बंधा है। कहीं कहीं बंधा, कहीं कहीं बंधा, कर्म धर्म में बंधा है। लेकिन यहाँ ब्रह्मज्ञानी तुम्हें जीते जी मुक्त करा लेता है। ये बंधन मुक्ति का ज्ञान है, बंधे हुए को मुक्त कराने का ज्ञान है, आजादी दिला देता है। तुम्हारे लिए कोई खूंटा नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, लेकिन फिर भी मन बंधा पड़ा है। तो किससे बंधा पड़ा है? विचारों से, अज्ञानता के कारण। और वो अज्ञानता जब तुम्हारी समाप्त हो गई, ज्ञान जागृत हो गया, तो फिर बंधे हैं आप तो खुले हैं, स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्रता आत्मा का लक्षण है, उसको बांधा नहीं जा सकता। ऐसे ही तुम भी बंधे नहीं है, पर मन से बंधे हैं। मन के विचार ही तुम्हें बांधते हैं। अगर मन में ये ज्ञान आ जाए गुरु का, तो फिर आप बंधन महसूस नहीं करेंगे। बंधन होगा ही नहीं, महसूस क्या, बंधन होगा ही नहीं। आत्मा स्वतंत्रता का लक्षण है, आत्मा का लक्षण है स्वतंत्रता। तो तुम स्वतंत्र आज ही है। तुम कहीं भी कार्यरत हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे सर्विस हो, चाहे ग्रस्त में हो, चाहे जंगल में हो, आप स्वतंत्र हैं। आपको कोई बांध नहीं सकता। कैसे कोई बांधेगा? नहीं बांध सकता, आप बंधना ना चाहे तो यहां से तुम्हें मुक्ति मिलती है। आज हर कार्य वही संसार में जो हो रहे थे वही आज भी हो रहे, लेकिन क्या परमार्थ का रंग लग गया? कुछ छोड़ा है, कुछ पकड़ा है? कहीं बंधे हो या छूटे हो? गुरु ने तो कुछ नहीं किया, खाली विचार चेंज किए, तो आप खुला महसूस कर रहे हैं, है ना? बंधन मुक्त महसूस कर रहे हैं, और पहले बंधन महसूस करते थे।
मैं बहुत भारी हूं, मैं बहुत बोझिल हूं, मुझे बहुत कुछ करना है, बेटी का विवाह करना है, बेटे की शादी करनी है, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है। गुरु तुमसे कहता किसको करना है? तुम हो कौन? तुम हो कौन? भगवान सब कुछ करता है, तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, आप बंधन मुक्त हैं। कर्म धर्म जो भगवान ने भरमाया है ना, उसमें रहकर ही तुम्हें आवागमन से भी मुक्त करा लेगा। कौन? गुरु करा लेता है। बिना कर्म के व्यक्ति सुशोभित नहीं होता, शोभायमान नहीं होता। अभी सारा समय तुम लेटे रहो, बैठे रहो, खाते रहो, पीते रहो, आपका शरीर कैसा हो जाता? बोझिल हो जाता है, थकान महसूस, काम भी कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी सिर भी भारी हो गया और शरीर भी अब अच्छा भी नहीं लग रहा। या तो टहले या फिर ये घूमे या कुछ कार्यरत हो जो इसमें एनर्जी है, ऊर्जा खर्च करो तो आप स्वस्थ रहेंगे। कहां खर्च करें? जहां सार्थकता है। गलत जगह ऊर्जा को खर्च नहीं करो, उसका दंड। सही जगह अगर ऊर्जा लगाते हैं तो उसका प्रावधान है कि वो तुम्हें फलदायी होता है, तुम्हारे जीवन के लिए आनंददायी होता है। और वही ऊर्जा गलत जगह प्रयोग करते हैं तो उसके नरक के भागी बनते हो। जीते जी देखा, धन संपत्ति होती है, माँ बाप इकट्ठा करते हैं, बच्चे सब कभी शराब में गमा देते हैं, कभी जुए में गमा देते हैं, कभी 5 स्टार होटलों में, कभी वैश्यागामी बन जाते हैं, कभी चोरू चक्के बन जाते हैं, कभी माँ बाप को ही काट डालते हैं, है ना। तो ये क्या है? गलत संगति का असर। संगत ही से गुण उपजे, संगत ही से गुण जाए। संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। घर से बाहर तक कैसे लोग हैं? अभी इस समय लड़कियां और लड़के सभी, अभी नया वर्ष हुआ तो नए वर्ष में अच्छी शुरुआत करते हैं, संतों के साथ मिलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनका सानिध्य लेते हैं, उपकार की भावना रखते हैं, अंदर में संकल्प करते हैं तेरे ही मार्ग पे चलता रहूं सदा। लेकिन नए वर्ष पे रात्रि में गए होंगे, केक काटा, नाचे झूमे, एक दूसरे की स्त्रियों को पकड़ के, महिलाओं लड़कियों को पकड़ के झूमे गाए, है ना, और ड्रिंक करा। तो ये नए साल कैसा हुआ? और सुबह दोस्त जगह जगह पड़े, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो ये नया वर्ष कैसा रहा? कैसा रहा? नए वर्ष में कुछ ऐसा कार्य करो जो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। जो अब तक किया वो अब नहीं करेंगे, बस प्रभु आपके मार्ग पे चलेंगे, बताए हुए रास्ते पे। जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया वो सिर्फ अर्जुन नहीं था, जो अर्जुन के प्रश्न थे वही हम सब के प्रश्न हैं। जहां अर्जुन बैठा था वहीं हम सब बैठे हुए। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन को वो सब नहीं छुड़वाया, पर अंदर का अज्ञान कटवा दिया। हम सब जहां बैठे हैं बहुत अच्छे हैं, ना वहां से भागना है ना भोगना है। कल बुद्धि जी के विषय में भी सुना, भागने से भी क्या मिला? कुछ मिला? शरीर को सुखाने से भी क्या मिला? व्रत उपवास करके भी क्या मिला? क्या भगवत प्राप्ति हुई? वही यशोधरा ने उनको समझाया कि ये तो आप घर में भी कर सकते थे। यही आज तत्वज्ञानी, यही आज भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं कि जहां तुम बैठे हो सब कर्म के करते हुए भी आप मुक्त रह सकते हैं। ये तत्व ज्ञान है। सब कुछ करते हुए अकर्ता रहो, सब कुछ इस शरीर से होते हुए भी इसको जानो कि परमात्मा के द्वारा ही हुआ पड़ा है और हो रहा है। तो आप मुक्त हैं, आप बंधन में नहीं आएंगे। अब ये कहो किसी का मर्डर करके आ जाओ, कहे तो सब परमात्मा द्वारा हो रहा है, तो उसका दंड है। मन तो तेरा था, दोस्त दुश्मन अंदर में समझा, इसको मार डालेंगे, और करके आया, आप कहता गुरु खुद ही संभालेगा, है ना। ये चालाकी है ना। मुराद मन ये बहुत चालाक है। गुरु के कहने पे क्या कह रहा है, उसमें क्या तू नहीं था? ये तो काम प्रभु का था, परमात्मा का काम है, हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है
भगवान प्रकट हुए किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। आज हम सबके सम्मुख तत्वज्ञानी गुरु प्रकट हुए, जो हम सबको तत्व की बात बताने के लिए, समझाने के लिए, हम सबका कल्याण करने के लिए। तुम जहां बैठे हो वहीं अच्छे हो। ना कर्मों से भागना है और ना भोगना है। संसार में लोग क्या करते हैं? बुद्ध भागे तो भागने से कुछ नहीं मिला। ऐसे संसार में लोग संत को देख के भागते, बिना गुरु के युक्ति नहीं मिलती तो भाग खड़े होते हैं कि मैं संत बन गया। पर संत कोई खेल नहीं है कि तुम घर छोड़ के भाग जाओगे और ये तुम्हारे कर्म पीछा छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता। जहां तुम जाते हैं तुम्हारे साथ ही जाते हैं। तो इसलिए भागना नहीं, ना भागना है ना भोगना है। तुम मुक्त है और मुक्ति का एहसास भी कर रहे हो। यहां बैठ के नहीं करते हो। किसने बांधा? किसी ने नहीं। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, बाहर नैना क्यों खोले। तो भागना है ना भोगना है। बोला कर्मों का खेल कैसा है? बहुत सारी गाय थी और चरवाहा चराने ले गया और बछड़ा घर में था। गाय को नहीं देखा, गाय चली गई। बछड़ा दौड़ते दौड़ते उस झुंड में पहुंचा। इतनी गायें थी, वो बछड़ा किसी के पास नहीं गया। किसके पास गया? अपनी मां के पास। कर्म सेम बछड़े जैसे। तुम कितना भी कर्मों से भागना चाहो, लेकिन आप भाग नहीं सकते। ये कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकते। जहां भी जाओगे ये कर्म तुम्हारा पीछा करेंगे। बस कर्मों की सजागी सिखा देता है, तो आप इन सब बातों से बच जाते हैं। गुरु जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। ये यथार्थ वचन है, कभी असत्य नहीं हो सकते। ये तत्व ज्ञानी के द्वारा वेदांत रचा गया और ये कभी असत्य नहीं हो सकते। यार बातें हैं, सुना है, चलो खत्म करो, हमें ये भी याद है, हमें ये भी याद है, ऐसे नहीं चलता। याद करने से तुम्हारी रहनी में, तुम्हारे रग रग में ये शब्द बच जाए। और जब भी तुम कोई कार्य करो तो सिर्फ धर्म का ही कार्य हो, अधर्म का ना हो। चाहे बिजनेस धंधा करो तो वहां डंडी नहीं मारो। भगवान ने कहा है अगर तुम बिजनेस करते तो तुम भाड़ा भी लेंगे, दुकान का किराया भी निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे, तो उसमें दोष नहीं है। कहीं से आप ले आए माल भर के, कानपुर से, है ना, दिल्ली से, जहां से भी लेके आए, और जो उस पे मजदूर रखते हैं वो भी आप निकालते हैं। तो बोला दाल में कंकड़ी भर नमक ठीक है, नहीं तो दाल में ज्यादा नमक पड़ गया तो कैसा कसैला हो जाएगा और खा पाओगे? फैलाना पड़ेगा, कड़वा हो जाएगा, फैलाना पड़ेगा। ऐसे ये जीवन तुम्हारा जैसे सेम दाल की तरह फैलाया जाता है, किसी काम का नहीं। तो अज्ञानी का जीवन भी किसी काम का नहीं, क्योंकि वो कर्म का मर्म नहीं जानता, इसलिए किसी काम का नहीं है। और जब कर्म का मर्म जानता है तो सब काम का, बिजनेस भी अच्छी है, सर्विस भी, और सर्विस में जाके वो रिश्वतखोरी करे, है ना, तो ये अधर्म हो जाता है। सुजागी से चलना है, उसका भी फल मिलेगा। लगता है मन की मानी भले कर लो, पर होता नहीं ऐसा। ज्ञान होते भी है अज्ञान के काम करो तो क्या माफी है? गुरु बचा लेगा। माँ बाप कितने भी जज बैरिस्टर हो और तुम किसी का मर्डर करके आओ तो क्या जज बचा लेगा? बाप बचा लेगा? दुखी हो जाएगा बाप बन, और तुम्हें कैसे मुक्त करा सकेगा? इतना पढ़ाया लिखाया, इसने सब चौपट कर दिया। ऐसे ही गुरु भी ज्ञान सुन के भी अज्ञान वाले कर्म करो, खोटे कर्म करो, तो गुरु क्या करे फिर? हरि क्या करे? उसने तो तुम्हें मुक्ति का रास्ता दिखाया, लेकिन आपने उसका अनुकरण ही ना किया, तो क्या करे? पांडवों ने स्वीकार कर लिया वासुदेव का कहना और दुर्योधन ने नहीं किया, तो उनकी गति कैसी हुई?
कैसी हुई? सब के सब समाप्त हो गए। रावण के जीवन में गुरु नहीं था, ज्ञान तो तीनों लोगों का था। लक्ष्मण को जाके भगवान ने बोला कि जाके ज्ञान लेके आओ कि आगे क्या होना चाहिए। राम भी पूछ सकते थे लेकिन नहीं पूछा। किसको भेजा? लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण कहां खड़े? शिरिहाने, और पूछने लगे तो कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ कहा ना कहा। जब पैताने खड़े हुए फिर गए, बोला पूछा कुछ बताया? बोला नहीं। खड़े कहाँ थे? कि शिरिहाने। बोला पैताने खड़े हो। ज्ञानी के हमेशा सम्मुख खड़ा होते हैं, सिर पे नहीं। इसीलिए तुमने देखा होगा जब बड़े लोग बैठे होते हैं तो उनके पैताने बैठते हैं। अगर बैठने को आपको फोर्स किया जाता है तो शिरिहाने नहीं बैठते, पैताने बैठते हैं। उनकी बराबरी नहीं करते। ये सम्मान तुम्हारे घर में भी माएँ भी सिखाती हैं, सब सिखाती हैं, बराबरी नहीं करते। संत महापुरुष होते हैं, उनके सानिध्य में, उनके सम्मुख कैसे हमें ज्ञान को प्राप्त करना है, वैसे उनके सामने उस स्थिति में हमें बैठना है। तो जाके लक्ष्मण फिर जब भेजा तो गए, फिर पूछा, तब उन्होंने उनको बताया। ऐसे ही अगर हमें किसी से कुछ प्राप्त करना है तो झुक के, अकड़ के नहीं, अहंकार के साथ नहीं, कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस संसार में सब कुछ है, तो सब में जब परमात्मा है तो अंदर सिर नहीं झुकाने को बोला, अंदर से झुक के चलो। अंदर में अहंकार ना, ईगो ना हो कि मैं कुछ हूं और मैं तुमसे लेने आया हूं। अहंकार के साथ कभी नहीं कुछ मिलेगा। एक छोटा बच्चा भी अगर कुछ उससे लेना चाहते, बेटा ये दे दो, अकड़ के तुम बात करो वो नहीं देता, और प्यार से करो तो वो जल्दी आ जाता है। बच्चा वो भी जानता है। और फिर ज्ञानी से मौन हो जाएगा, उसको कोई नहीं मुंह खुलवा सकता है। वो उस पर डिपेंड करता है कि डंडे से, कि जूते से, कि ऐसे कि वैसे, उससे मनवा लोगे तो नहीं मान सकता। वो मौन हो जाएगा, कुछ नहीं कहेगा। अगर उससे कुछ पूछना है तो निम्रता के साथ बात करो, जो उसके पास होगा सब पलट देगा। आज गुरु के सम्मुख बैठे तो सबको सब कुछ प्राप्त हो रहा, निम्रता के साथ। जब कैसे बैठे, मुझको कुछ नहीं आता है। हमें जब कुछ नहीं आता है तो मिलता है, हमें सब कुछ आता है तो तुम भाग जाते, है ना। बैठ तो वही पाएगा जिसको कुछ नहीं आता है। तभी तो कहा है यहाँ पढ़े लिखों का ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखों का ज्ञान नहीं है। पढ़े लिखों को ज्ञान यहाँ मिलता ही नहीं है, और जो अनपढ़ है उन्हें मिलता है। अब ये कौन सी बात है? जो ज्यादा बुद्धिवादी हैं उनको यहाँ ज्ञान नहीं मिलता। जिनको वेद शास्त्र ये सब पढ़े हैं, मुझे ये भी आता है पर रहनी में नहीं है, वो उठ के भाग जाते हैं। अरे इतना तो हमें भी, इनको आते क्या है, ये तो गलत सलत बोलते हैं। बच्चा तोतली भाषा बोलता है, माँ समझ लेती है कि नहीं। इसका ऐसे है, इसका ऐसे है, इसका ऐसे, ये सब आपको मालूम है। आपको जीवन में कैसे लागू करना ये नहीं मालूम है। और जब यही नहीं मालूम है तो मतलब क्या ज्ञान का? कोई मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं। तब बोला ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े और स्वर्ग पड़े हत्यारे, बोले भाव मिले रघुराई। और ज्यादा जानने का प्रयोजन भी नहीं रखो। हे अर्जुन, ज्यादा जानने से तेरा क्या प्रयोजन? इसको जान लिया, उसको जान लिया, किसके कौन माँ थे, किसके बाप थे, किसके बहन थे, उनके पिता कौन थे, फलाने के पिता कौन थे, इतिहास में महापुरुषों, उसको अगर तू जान लेगा तो क्या तू मुक्त हो जाएगा? तो तत्व ज्ञान इसी बात का है कि सब कुछ नहीं जानना, सबको भुला के यहां बैठना, सिर्फ अपने स्वरूप को जानना है। कथा कहानियों को नहीं जानना है। हम लोग कहते हैं उन्होंने कथा सुनाई तो उसके विषय में कैसा, हमें बताना। तो यहां तुम्हें नहीं मिलेगी, भाग जाओ, यहां कथा नहीं मिलेगी। यहां तुम्हारी व्यथा है क्या है, तुम्हारी कथा क्या है, वो तुम्हें मिलेगा। जैसे अर्जुन ने किसी के विषय में, किसके माँ किसके बाप, ये नहीं पूछा, अपनी समस्या का समाधान। ये गीता हमारी समस्या का समाधान करती है। कहीं भी अर्जुन ने अगर ये पूछा हो कि भाई वो उनका बाप कौन था, उनका पिता कौन था,
सीधा अपनी समस्या का हल करवाया, निदान, समस्या का निदान वो जो है कृष्ण ने दिया। आज तत्व ज्ञानी भी हमारी समस्या का समाधान करता, जो जन्मों से हम भटक रहे हैं, समस्या का समाधान करता है कि नहीं। अब ये कहो कि ये सब वहां जाते हैं कि उनको सब कुछ मालूम, हम बैठे तो हमें कुछ आता ही नहीं था, उन्होंने तो जाने क्या क्या बताया और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। उद्धार तो तुम्हारा यहां से आया, और वो भी बात तुम्हें अच्छी लगी तत्वज्ञानी की बात सुन के, तब वो कथा भी तुम्हें अच्छी लगी, नहीं कथा भी तुम्हारे पल्ले पड़ने वाली नहीं थी। यहां पर विवेक जागृत किया जाता है, जागृत, और जागृत जब विवेक हो जाता है तो संसार की कोई विद्या ऐसी नहीं है कि जो तुम्हें आती नहीं है। और तुमने सब कुछ पढ़ा संसार में, पोथी पुस्तक सब पढ़ा, वेद वेदांत सब पढ़ा, पर तत्वज्ञानी के साथ आप रचे बसे नहीं, पढ़ा नहीं, तो आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं आएगा, अहंकार और बढ़ेगा। पोथी पढ़ पढ़ नैन गंवाए, ये पोथी पढ़ के तुम नैन भले गंवा दो, पर कहो तुम्हारी मुक्ति मिल जाए, ये संभव नहीं। लोग श्लोक बोलते हैं, कंठस्थ उन्हें मालूम है, तो आप सब संत बड़े बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी हैं, तो यहां तत्वज्ञानी के सामने वो पहुंचे हुए ज्ञानी फेल हो जाते हैं। वो बोलते हैं बक्का हैं तो बक रहे हैं, बक रहे हैं कि नहीं, बोलते, लेकिन रहनी में नहीं तो बोलना बेकार। तो तुम्हारी रहनी में भी कुछ भी ना आए। यहां तो गोपियों को कुछ नहीं आता था, उन्होंने सिर्फ प्रेम किया, प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो, जिन्होंने प्रेम किया उन्हीं को प्रभु प्राप्त हो गए। तुम भी इस बनाई हुई सृष्टि से परमात्मा की खूबियां देखो, है ही बहुत सुंदर सृष्टि, प्रभु की बनाई रचना बहुत अच्छी है, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, यही प्रेम है। उनकी बनाई हुई सृष्टि से प्रीत कर लो, चाहे विपरीत हो चाहे तुम्हारे अकॉर्डिंग हो, सभी से प्रीत करना सीख लो, यही ज्ञान। जो तुम्हारे अनुसार चलते हैं उनसे तो प्रीत बन जाती है, जो तुम्हारे अनुसार नहीं चलते हैं उनसे प्रीत नहीं होती, क्योंकि अभी भी हम शरीरों को देख रहे हैं। और जब प्रीत भली भांति समझ में आ जाएगी तो प्रीत विपरीत से भी हो जाएगी। कांटे भी इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हारी फसल में जानवर घुस जाते हैं, कांटे तो वैसे चुभते हैं, ठीक नहीं है, पैर में लग जाए तो गांठ पड़ जाए, दर्द दे जाए, खून निकल आए, हाथ में लग जाए, है ना, कितना तकलीफ कांटा देता है। वही बमूर, और वही कांटे तुम फसल पे इधर उधर लगा देते तो जानवर नहीं जाते, सुरक्षा हो जाती है फसल की। अगर तुम्हारे लिए निंदक खड़े हैं तो क्या दिक्कत है, तुम्हारी फसल बच रही है, तुम सावधान हो गए, है ना, बच गई कि नहीं, तो उनका थैंक्स बोलेंगे या निरादर करेंगे, बताओ, थैंक्स बोलेंगे। अब ये समझना है, बोलना नहीं। जो ज्ञान ये यहाँ सिर्फ बोला जाता है, इसके बाद मौन में अपना अंदर से कार्य करते हैं। वहां बोला नहीं जाते, यानी किसी को दर्शाया है ही भगवान, है ही भगवान, अंदर में समझते हैं उसको, सिर्फ अपने मन को मोड़ने के लिए। मन तो कहता है इसने ऐसे किया, मारो थप्पड़, इसने जो है मैं मारा है तो इसको उठाओ फेंको, ऐसे तो करता है। लेकिन वहां से नहीं, अगर वो मुझे मारना, मैंने समझ लिया कि ये मुझे मारने आ रहा, तो वहां से समय अपना बदल दो, वहां से हट जाओ। ये नहीं हीरो बनने के लिए खड़े हो जा, आओ तुम्हें हम देखते हैं, है ना, टल जाएगा धीरे धीरे बात बेबात किसी से पंगा ही नहीं लो। तुमसे कोई नंदने आए, तुमसे कोई बात कहे, तुम हजम कर जाओ, मां पे कुछ बोलो ही नहीं, शांत हो जाओ, धीरे से हट जाओ। कमजोर नहीं बनो, अंदर से मजबूत बनो, और उस बात को आप जो तुम्हारे लिए मारने के लिए, कैसे प्रेम करने की आप समझ जाएंगे उसकी भावना को, तो आप उससे दूरी बना लीजिए कि इससे मुझे खतरा है, ना कि उससे जुटना है, भिड़ना है, धीरे धीरे। और उसके विषय में 4 लोग बात करें तो बात मत करिए, क्योंकि वही बात तुमसे कहेंगे और वही उनसे कह देंगे, फिर और झगड़ा बढ़ेगा। तो अंदर की बात अंदर ही रखो,
ना बहादुरी दिखाओ और ना नपुंसकता, कुछ नहीं दिखाना। ये अंदर में फील करना है, समझना है मैं पावरफुल हूं या नहीं हूं। धीरे से उससे किनारा करके उसकी बात सपने में भी ना सोचो, भगवान को देखो, भगवत भाव रखो। समय को जानो। अक्सर जो है दोस्ती रख के लोग ले जाते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं कि नहीं। लेकिन आपको ज्ञान है, आप समझ जाते हैं, अपने घर में रहते हैं, पढ़ने जाते हैं और शिक्षा दीक्षा ली, अपने घर आए, किसी के साथ घूमना नहीं। जितने भी महापुरुष हुए वो शेर हैं, वो दोस्ती नहीं किसी से करते, ना दुश्मनी करते हैं ना दोस्ती करते हैं। शेर किसी तुम हो यहाँ, ना किसी को जो है दोस्ती करते ना दुश्मनी करते, है ना। जो जैसा कर्म करता है उसको अपने आप फल मिलता है कि नहीं। तो ना किसी को दुनिया में दोस्त बनाओ और ना किसी को दुश्मन। अब क्या देखो, है ही भगवान, सभी में वो परमात्मा है, जानी जाननहार। तो आप आगे बढ़ जाओ, कोई आपको गिराने वाला नहीं है दुनिया में, कोई गिराने वाला कोई नहीं। बढ़ा हुआ कदम तुम्हारा पीछे ना हटे ज्ञान में। अब इसके ये नहीं लड़ाई के लिए हमने कदम बढ़ाया, अब हम करके ही रहेंगे, जीत मेरी जबी नहीं तो लोग कहेंगे। वो राजा था, वहां भगवान खड़े हुए थे और राजा को कोई भी बोला अगर युद्ध से तू हटेगा तो लोग तुझे नपुंसक कहेंगे, और ना कहे जाने वाले शब्द तुम्हें, इससे तो मरना अच्छा है। और युद्ध में अगर तू मारा जाएगा तो विजय प्राप्त होगी, अगर भाग जाएगा तो हारा हुआ माना जाएगा। लोग ना कहे जाने वाले शब्द भी कहेंगे जो आपको सुने नहीं जाएंगे। इसलिए युद्ध से भागो नहीं। वो युद्ध कौन है? जहां तुम बैठे हो, यहां तुम्हारे कर्म प्राणी हैं, उनके साथ निभाना सीखो। अब ये नहीं धनुष बाण उठाया तो उसका युद्ध है, ये विचारों का युद्ध है। धर्म युद्ध माना विचारों का युद्ध। धर्म और अधर्म दोनों ही अंदर में तुम्हारे हैं। तो धर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो और धर्म का प्रकाश हो, है ना। ये बहुत जरूरी है, इसके लिए हम सब बैठे हों। अब वो कहो बाहर से लोग नारा लगा के कहते हैं कि अधर्म का नाश हो और धर्म का प्रकाश हो, तो बाहर से उगरते रहते, बाहर से कुछ नहीं कर पाओगे। अंदर का जब अपना अपना करोगे तो हो जाए। ये तत्वज्ञानी बताता है। बहिर्मुखता वाले जो करते हैं वो धर्म के रास्ते पे चलते हैं, वो बाहर करने में लगते हैं। चलो धर्म में तो लगे, कैसे भी लगे हैं, लेकिन यहां तत्वज्ञानी कहते अंदर में अपने स्थापना करो धर्म की, और अधर्म का नाश हो जाए। धर्म क्या है? जो रहने वाला है। अधर्म क्या है? जिसका हमेशा नाश ही नाश है। तो उसको तुम क्या ना, वो तो अपने आप नाश हो जाएगा। जो ये शरीर आए हैं तो ये तो चले जाएंगे। प्रकृति में जो जो है वो सब समाप्त होने वाला है। आज तुम्हारे देखो खेती में पालक होती है, मेथी भी, धनिया भी, सब है। अभी तुमने बोई, फिर काट के लाते हैं, चाहे हजम हो जाती है कि नहीं। जन्मती है, विनष्टी है, ये चक्र चलता रहता है। और भगवान ने प्रकृति तुम्हारे लिए बनाई कि तुम खा पी सको, शरीर को सब कुछ मिल सके, मिनरल तत्व भी मिल सके, सब कुछ उसने बनाया। तो उठते ही उठते चारपाई से भगवान के थैंक्स बोलो। अब इस मंदिर में खूब संस्कार सिखाए जाते। जब आचार्य लोग ही संस्कारी नहीं है तो बच्चा संस्कारी क्यों होते? नहीं होते। वहां संस्कार सिखाए जाते लेकिन वो खा जाते। वहां तो सिर्फ डर की वजह से करते हैं, नियम पालन भी करते हैं, सब कुछ, लेकिन घर में आते हैं जो जैसे के तैसे हो जाते हैं, है ना। हो जाते हैं कि नहीं। शिशु मंदिर में हमारे यहाँ भी पढ़े, लेकिन सब नियम भूल जाते हैं। जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन मंत्र भी बोलते हैं, लेकिन घर में खाते हैं तो भोजन मंत्र बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो समझते क्या है कि वहां पे ही बोला जाता है, फिर नहीं बोला जाता है। उनको यही सब सिखाया गया। वहां पे प्रेयर भी करते हैं,
है ना, बहन भाई भी कहते हैं। लेकिन क्या रास्ते में इसके बाद किसी को बहन भाई देखते हैं? सिर्फ स्कूल भरे के लिए है बहन भाई, फिर इसके लिए अलग अलग सब, फिर दृष्टि अलग, सृष्टि अलग, वही भर के लिए है। यही अज्ञान है। संस्कार तो सब दिया जा रहा, लेकिन सब खा जाते हैं। वो संस्कार इसलिए दिए जाते हैं अपनी रहनी में लाओ। जब भी भोजन ग्रहण, कैसे उठना, कैसे बैठना, जब भी खाना खाओ तो मंजन करो, दातून करो, कुल्ला करो, है ना। बर्तनों में हाथ ना धुलो, खाओ वहां साफ सफाई रखो, जहां उठो बैठो। कुत्ता भी पूंछ से सफाई करके बैठता है, लेकिन मनुष्य गंदगी में बैठता है। विचारों की गंदगी, बाहर की गंदगी, सफाई करना नहीं, उसके बदले में उसे सफाई कराई मिलनी चाहिए, लेकिन करना नहीं चाहता। ज्ञान क्या सिखाया जाता? स्वयं अपना कार्य करो। शिशु मंदिर में भी सिखाया जाता, लेकिन क्या अपना स्वयं कार्य करते हैं? मम्मा तू मेरे कपड़े धुल, मम्मा मेरे प्रेस कर, है ना। कोशिश नहीं करते, अपने धीरे धीरे प्रयास करते हैं सब काम करने की। सेवा ससुखा अपने बड़ों की। पहले इसीलिए तो राजाओं के बच्चे किसमें रखे, गुरुकुल में रखे जाते थे। सेवा सुमिरन सब सीखते थे। सांसारिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा अपने हाथ से छोटे छोटे बच्चे। राजा दशरथ नहीं भेजना चाहते थे कि मेरे बालक इस राज्य को छोड़ के, नहीं तो वहां तो बिल्कुल राजा अगर युद्ध चढ़ाई दूसरा कर रहा तो युद्ध नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सुखों में ढीले हो जाएंगे। तो इसलिए माँ बाप का प्यार पाके और ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो उनको गुरुकुल भेजा जाता था। तब वहां शिक्षा ग्रहण करते थे, तो जंगल से लकड़ियां भी काट के लाते थे, तो भिक्षा भी मांग के लाते थे। उनको अपने आप पराधीन नहीं रहते, पराधीन सपने सुख नहीं। माँ बाप का सहारा नहीं लेके चलते थे। उन्हें पहले से ही राजाओं के बच्चे भी बहादुर हो जाते थे, छोटे से ही पराक्रमी होते थे। उसमें शिशु मंदिर में दिया जाता है शकुंतला का पुत्र भरत के नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ा, है ना। कैसे शेर को जो है दांत गिन रहा है, कैसे शिशु मंदिर के बच्चे दांत गिन लेते हैं, है ना। एक अभी जो है चूहा छिर कर जाए तो भाग जाते हैं, है ना। उसने जो है, क्योंकि वो अगर राजाई में पला होता तो शेर के दांत नहीं गिन सकता था। इसलिए गुरुकुल का प्रावधान है, घर का त्याग। विद्यार्थी पंच लक्षण याद सब कर लेते, लेकिन रहनी नहीं होती। पहले यथार्थ में ज्ञान उनको रहनी का सिखाया जाता, प्रैक्टिकल सहित ज्ञान दिया जाता था। विदेशों में प्रैक्टिकल सहित दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता, लेकिन अपनी मातृभूमि कितनी प्रिय, कितना प्यार सबको मिलता, सब कुछ किया जाता है। माँ बाप भी दुलार करते हैं, एक दूसरे के संबंधों का मान सम्मान रखते हैं इस भारत में। बस ढीले यहां हो जाते हैं कि पराधीन हो जाते। एक कमाता है 100 खाते, तो गरीबी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। तो पराधीन सपने सुख नहीं, पराश्रित नहीं बनो। संत पराश्रित नहीं है, वो लोक कल्याण में लगा है तो भगवान उसकी व्यवस्था करता है कि नहीं। ऐसे ही तुम परमार्थ के लिए कार्य करो, वो तुम्हारे लिए निरंतर है। तुम आलसी बन के लेटो तो वो तुम्हारे लिए क्या लाएगा। जो पुरुषार्थी है वो गरीब नहीं हो सकता, पुरुषार्थ ही तुम्हारा देव है। गरीब से गरीब व्यक्ति है, पुरुषार्थ करता रहेगा, कितना भी पानी में बह जाए 4 दाने तो बच ही जाएंगे। भगवान छोड़ेगा, बोला इतना पुरुषार्थ करता है उसको दर्द होगा, बोला नहीं इसको ऐसे तो कोरा तो नहीं रहने दो। और आलसी है, तुम्हारे पास सब कुछ होगा, सब समाप्त हो जाएगा कि नहीं। कारण क्या था? आलस्य, प्रमाद, तमोगुण। तो सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण दोनों तुम्हारे दोस्त, तीनों तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन उनका प्रयोग करना आना चाहिए कि नहीं। तमोगुण सोने के लिए रात्रि में तुम्हारे लिए ठीक है,
शरीर को पुनः एनर्जी दे देता है कि नहीं। और सारे ही दिन तुम लेटे रहो तो क्या करेगा, तुम्हारे शरीर में रोग लग जाएंगे, दीमक खा जाएगी। जिस घर में दीपक नहीं जलता है, नया मकान भूतिया हवेली बन जाती है, खंडर लगने लगता है, जाले पड़ जाते, बदबू देने लगता है कि नहीं। जहां चिराग नहीं जलता है, जहां पे पुरुषार्थ रूपी चिराग नहीं है, वो घर कैसा है वो जीवन कैसा है, खंडहर, भूतिया हवेली, उसमें उल्लू और ये सब चिमगादड़ बोलने लगते हैं। सही बात है भैया, मेरा चिमगादड़ देखो जानता, ऐसे अनुभव होता है ना। चिमगादड़ तो रहते हैं अंधेरे में, अभी दिन में उल्लू और चिमगादड़ नहीं दिखाई देंगे, अंधेरे में दिखाते, यानी अज्ञानता में ही उल्लू चिमगादड़ रहते हैं। काम सोचेगा कि महल बनाऊंगा, लेकिन लेटे ही लेटे महल भी बना डाला, सब कुछ कर डाला, बड़ा अमीर भी बन गया, है ना। हेलीकॉप्टर पे चलने लगा, लेकिन पड़ा सोया, है ना। अब उठ के क्या हेलीकॉप्टर पे चल पाएगा कभी, तब तक वो जर्जर हो जाएगा शमशान जाने के लिए, और रोज हेलीकॉप्टर उड़ाता है ना। तो मूर्ख है यह नहीं, बताओ। उसके लिए आपको पुरुषार्थ वैसा करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम यहां बैठे हो तो भगवत प्राप्ति के लिए यहां आए, बैठ गए, ज्ञान सुन लिया, ये सब कुछ कर लिया और जीवन में लागू नहीं किया, तो क्या भगवत प्राप्ति, क्या आनंद स्वरूप तुम्हारा जीवन हो पाएगा। तो यहां रोज तुम्हें बदलाव के लिए बोला जाता है। ये नहीं है कि आओ खाओ पियो चलो भाई, सुन लिया एक साइड डाल दो, नहीं। सुन के अपने जीवन पे मनन चिंतन निध्यासन, और ज्ञान की भी उतनी आवश्यकता जब जरूरत है। रसोई में तुम साग सब्जी बनाते हैं, जब साग सब्जी बनाते तभी तो जरूरत पड़ती है, तभी उसको याद करते, जहां जहां चीज रखी है निकाल के उसको सब्जी बना लेते। क्या पूरे दिन याद करते हैं? ऐसे ही ये ज्ञान भी जब तुम्हें जरूरत पड़े तब इसको जेब से निकालो और इस्तेमाल कर लो। अब पूरे दिन रट्टा नहीं लगाना है ज्ञान का। अब इन हाथों से किसी की ऐसे लेने चले, मन ने कहा कि चलो चोरी कर लो, ये रुपए पड़े हैं, किसी के होंगे, कौन देखता है। लेकिन तुम्हें पता है अगर ज्ञान सुना है, निराकार शक्ति सर्वत्र है, सब जगह है, वो देखता है। जब ये मेरी चीज नहीं है तो मुझे हाथ लगाने का हक भी नहीं। तो ये ज्ञान है ना, निकल आया, नहीं छुआ। मेरी चीज नहीं तो मैं क्यों छूऊं, किसी के हाथ चीज में हाथ क्यों लगाऊं, है ना। यही ज्ञान है। किसी को बजे तुम मारने लगते, कारण कुछ भी नहीं, तो ये तुम्हें ज्ञान है, क्यों मारा। पहले मारा लेकिन अब नहीं मारेंगे, ज्ञान हो गया तो नहीं ये ऐसा करेंगे। किसी की बात सुनी, किसी को कह दी, वहां झगड़ा हो गया, तो अब ज्ञान में आए, किसी की बात सुनी वहीं छोड़ के आओ, और किसी से नहीं कहना, काम खत्म, तुम्हारा ये काम नहीं, वो जाने उनका काम जाने, ठीक है। किसी को भिड़ाओ नहीं। जब कोई फलाना क्या व्यक्ति मेरी बुराई करता था, कह दो अरे वो क्यों बुराई करेगा, तुम्हारा किस लिए बुराई करेगा, वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, तुम्हारी तो वर्ण तो तारीफ करता है। तारीफ करे न करे तो आपने एक पूर्ण फल प्राप्त कर लिया, भले ही उसने नहीं करी। भगवान ने सबको अच्छा अच्छा कहते तो वहां तुम्हें कोई दोष नहीं लगता है। तो ये चीजें ज्ञान की याद करने की थोड़ी है, ये तो समय आने पे इस्तेमाल की। माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करें, बेटी के साथ कैसा व्यवहार करें, अन्य माताओं के साथ कैसा व्यवहार करें, है ना। सब देवियां देवियां होती हैं, जिसका जहां स्थान है। तो महती भूमिका यही है कि सभी देवी देवता हैं, सब भगवान की बनाई मूर्ति हैं, इनको सबको अंदर से झुक जाओ, है ना। सबको अंदर से प्रणाम करो, बाहर से झुको ना झुको, पैर छुओ ना छुओ, पर अंदर में ऐसा भाव रखो। भाव से भक्ति होती है, बाहर से ड्रामा करने से कोई भक्ति नहीं होती है। हम ड्रामा तो करते हैं पर अंदर में है नहीं, तो योगी नहीं जुड़ता। बोला हमने सब कुछ किया पर भगवान का योगी नहीं जुड़ा। बोला तुमने तरीके ही नहीं, गलत, बाहर से खेल खेल रहे थे, अब योग कहाँ जुड़ जाता। और कहते थे मैं करता हूं, तो योग जुड़ता ही कहाँ। अकर्ता बन जाओ, वही करने वाले